करते हैं आज। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि फॉरवर्ड जो ऑपरेटर होता है उसकी टेबल कैसे बनती है, और एक हमारा क्वेश्चन रह गया था कि बैकवर्ड ऑपरेटर की टेबल कैसे बनेगी। तो आज हमें सीखने वाले हैं पहली बात तो कि बैकवर्ड ऑपरेटर की जो टेबल है वो कैसे बनती है। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जिस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इंपॉर्टेंट थी उसी तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी इंपॉर्टेंट है। तो नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ा था, जो टॉपिक हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखी थी, उस डिफरेंस टेबल में क्या आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ लो। किसी को कोई भी अगर डाउट है कि ये परेशानी है या हमको समझ में नहीं आया, वॉट जो भी है, अगर ऐसा कुछ है तो आप अभी क्लियर कर लो। नहीं है किसी को भी कोई डाउट तो आगे समझो। आप आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की व बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की। और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो जिसमें एक्स दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। 20, 10, 25, 5, 3, 30, 35। ये हमारे पास एक डेटा गिवन है और इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो अब कैसे काम होगा और क्या काम होगा उसको समझें कि सबसे पहले मुझे इस तरीके से एक टेबल, इस टेबल को जैसा हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए बनाया तो सेम वैसा ही बनाएंगे, कोई बात अलग नहीं होगी इसमें। ये एक्स है, एफ एक्स, देखो ध्यान से, एक्स एफ ऑफ एक्स, ये है 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एफ एक्स क्या है? 20, 10, 25, 5, 3, 30, 35, ये एफ एक्स। अब आपको क्या बनाना है? बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, बैकवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, बैकवर्ड पावर 3 एफ ऑफ एक्स, बैकवर्ड पावर ऑफ एक्स। इस तरीके से हमारा डेटा आगे चलता चला जाएगा और चीज़ें बनते चले जाएंगी। तो ये एक बैकवर्ड के लिए आ गया है, बैकवर्ड 2 के लिए आ गया है, बैकवर्ड 3 के लिए आ गया है, ऐसे 4, 5 चलता चला जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग एक और लिख देते हैं, बैकवर्ड पावर 5 और लिख देते हैं, और 6 भी लिख देते हैं। अगर आगे कोई नीड होगी तो हम आगे सॉल्व करेंगे, वरना एटलीस्ट इतना तो ले ही लेते हैं, जितना काम आएगा उतना आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने बना दिया, देखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, मुझे ये समझना कि इस टेबल को किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा, कैसे बनेंगे।
ठीक है। तो फॉरवर्ड में क्या कर रहे थे अपन, क्योंकि मुझे ये पता है कि फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स जो होता है उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और तो मैंने क्या किया था, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब बनाई थी तो मैंने आगे वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। अगर बैकवर्ड यहाँ पे ये होता तो बैकवर्ड में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो मतलब अभी वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करना होगा। तो जब अभी वाली वैल्यू में से इसके पहले वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे समझो। जब फॉरवर्ड में आए थे तो मैंने बोला था 10 माइनस 20 कर दो, यानी आगे वाली वैल्यू में से अभी माइनस कर दो। तो अगर मैं पहले अब इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या करना होगा, 20 में से इसके पहले वाली वैल्यू को माइनस करना होगा। तो 20 के पहले तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए फॉरवर्ड को तो टॉप टू बॉटम चलते हैं और बैकवर्ड को बॉटम टू टॉप चलते हैं। जब भी बैकवर्ड सॉल्व करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 35 में से उसके पहले वाली वैल्यू 30 माइनस करें, फिर 30 में से उसके पहले वाली वैल्यू माइनस करी, 3 में से उसके पहले वाली वैल्यू माइनस करी, 5 में से उसके पहले वाली वैल्यू माइनस करी, 25 में से उसके पहले वाली वैल्यू माइनस करी, 10 में से उसके पहले वाली वैल्यू माइनस करी, और ये वाली वैल्यू ब्लैंक आ गई। और अगर मैं फॉरवर्ड करता तो सबसे लास्ट वाली ब्लैंक आती, यहाँ पे सबसे टॉप वाली ब्लैंक आएगी। बस ऐसे चलता चला जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू में से उसके पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस किया उसके पहले वाली वैल्यू को, तो 29 हो गया। -2 माइनस -20 तो कितना हो गया, प्लस का 18, -20 -15 माइनस का 35, 15 माइनस -10 तो पॉजिटिव 25। दो वैल्यूज ब्लैंक करेंगे, आधी बात है। ऐसे ही देखो तो -22 और -29 तो कितना हो जाएगा 51 माइनस का, और 29 माइनस 18 कितना हो गया 11, 18 माइनस 35 कितना हो गया 53, -35 माइनस 25 कितना हो गया माइनस का 60। अब ये तीन वैल्यूज ब्लैंक रहेगी, कम हो रही है ना, एक एक कम होती जा रही है। ऐसे ही -51 में से 11 को माइनस किया तो माइनस का 62 आ गया, 11 में से 53 माइनस किया तो माइनस का 42 आ गया, 53 माइनस का 60 तो कितना हो गया 113। ये सारी वैल्यूज ब्लैंक हो गए, देखो कितना इजी हो गया। तो ऐसे ही करते करते पूरी बैकवर्ड टेबल को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। -62 -42 तो 62 में से 42 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 माइनस का, क्योंकि 62 तो माइनस का है, -42 -113 तो 325 415 और 1 माइनस का 155, और ये सारी वैल्यूज इसमें क्या रह गई है ब्लैंक रह गई। फिर -20 माइनस प्लस का 155 तो 135 ही आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगी ब्लैंक हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। और यही आपका एक आंसर है, यही फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो ये क्या बना है आपके पास, एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अपन ने लास्ट में सीख लिया था, और ये आपके पास आ गया है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के डिफरेंस टेबल में बता चुका हूँ, और दोनों डिफरेंस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली सारी क्लासेस जितनी भी हम लोग अभी पढ़ेंगे डिफरेंस ऑपरेटर को लेके, उसमें ये टेबल्स के बिना कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अगर ये टेबल्स आपको आती है तो क्वेश्चन सारे इजीली सॉल्व होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। नहीं, शेखर एक्स में डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो मैंने जैसा कि मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस में बताया था, बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ है। एक्स में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे 0 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है 1 का आ रहा है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है एक्स में वो सेम रहना चाहिए। एफ एक्स का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स में जो नंबर्स हैं
उन सभी नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब वो डिफरेंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर अलग हो, अगर डिफरेंस अलग हो तो टेबल बनाने का तरीका भी अलग होता है, वो मेथड भी अलग होता है, वो हम आगे आने वाली कुछ क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन अभी जो हम कॉन्सेप्ट वो कर रहे हैं इक्वल वाला, कि अगर डिफरेंस सेम हो तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस अलग हुआ तो भी उसका तरीका होता है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है, उसकी भी टेबल बनती है। लेकिन वो टेबल कैसे बनती है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन से रूल्स होते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे वो सॉल्व होता है, वो कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाली कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जब हम इस इक्वल डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अनइक्वल डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया जाएगा। और किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बार बार मैं बता रहा हूँ और एक बार और बताता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये टेबल नहीं समझ में आई तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को समझना, ये टेबल बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ चुका है तो आप इसको नोट कर लीजिए। सभी किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज। इसको नोट कर लो और जब नोट कर लो तो मुझे बताओ तो हम लोग आगे बढ़ें। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप इसमें। डन, वेरी गुड। देखो सबने नोट कर लिया है तो आगे समझेंगे और आगे के काम को देखेंगे। ये देखो आप, ये एक क्वेश्चन है जो आप पहले अभी सॉल्व करके बताओ मुझे। ये एक क्वेश्चन है, x की वैल्यू है 0 2 4 6 8 10। इसको एक बार सॉल्व करो जिसमें एफ एक्स ये, और इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से सॉल्व करना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इसकी बनानी है। तो एक बार आप इसकी टेबल बनाओ, एक बार इसकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, जल्दी से मुझे बताओ।
ताकि समझ में आए, आपको समझ में आया या नहीं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि आप ये टेबल बना लो, जल्दी से बनाओ। अब देखो ये जो आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, तो आंसर्स कितने सही हैं वही मैच कर लो। -41 जिसका भी आया है वो सही आया है। कुशाल सिंह -44 41 आया ना, ये बिल्कुल सही है। -41 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो इधर -41 आया है आपके। तो ये टेबल पूरी बननी चाहिए, एक आंसर को हम मैच नहीं करेंगे, हम पूरी टेबल को मैच करेंगे। ये सारी वैल्यूज आपकी मैच हो जानी चाहिए जिनको मैं रेड कर रहा हूँ। ये वैल्यूज इनके लिए आंसर है और ये सारी वैल्यूज आपकी मैच होनी चाहिए। ये देखिए ये सारी वैल्यूज मैच होनी चाहिए। अगर ये सारी वैल्यू मैच हो रही है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो बताओ सारी वैल्यूज मैच हो रही है क्या आपके? मैच हो गई, सभी की मैच हो रही है क्या? ये एक का आंसर आया मेरे पास खुशहाल का भी कि उनकी मैच हो रही है, बाकी सबका क्या सीन है? सबके मैच हो गए, वेरी गुड, ठीक है, ये बात अच्छी है। इसको देखो आगे समझो। अगर सबके मैच हो गया तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का किया है, सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन करो फॉरवर्ड डिफरेंस। वैसे तो जो है आपने किया था ना शायद, इस वाले क्वेश्चन को करो आप लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का, इस क्वेश्चन को करो। ये एक और क्वेश्चन कर लो, तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ये एक बैकवर्ड कर लिया, एक ये फॉरवर्ड कर लो। इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करो और रिजल्ट बताओ क्या आएगा इसका रिजल्ट। इसकी टेबल बनाओ फटाफट, टेबल बना के मुझे बताओ, तब तक मैं वेट करता हूँ आप लोगों का, जल्दी करो। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है इसको। ठीक है, अगर किया है तो क्या आंसर आएगा? विशाल का आंसर है 303। देखो अगर सॉल्व किया है तो ये आंसर आ रहा होगा 93। आप लोगों ने सिर्फ कुछ सुंदर किया है। देखो फर्स्ट आ रहा है इधर 7, देन 3 प्लस 11, -1, 19, -5 और 10। फिर -4, -14, 10, 20, -24, -15, -10, 24, 10, -44, 39, 34, -14, -54, 83, -48, -40 और 137, 8 और 177 और 169 अप्रोक्स कुछ आ रहा है। 169 के अप्रोक्स आ रहा है ना, 303 आ रहा है ना, 293 आ रहा है। सेकेंड लाइन में +15 होगा, कहाँ पे होगा +15? हाँ तो ये +15 ही तो है, ये माइनस का है, ये प्लस का 15 है ना।
ये +15 ही है, -15 करो। ये आप लोगों ने गलत किया है, एक बार इसको वापस चेक करो, हमसे देखो, ये आप लोगों की मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो एक बार इसको चेक करो, ये आप लोगों ने गलत किया है, इसको अपन आगे एक बार देखो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, आप पहले ये टेबल बनाओ, टेबल बनानी आ जाएगी आपको, समझ में आ जाएगी। तो इस टेबल का यूज कहाँ होगा, ये इक्वल इंटरवल्स के ये कौन से फॉर्मूले होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, ग्रॉगरी डिफरेंस, ये कौन से होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये क्या होते हैं, इनको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछते हैं, कहाँ से फॉर्मूले बने, ये सब फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि टेबल बनाना आ गई तो ही वो फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठेंगे, काम क्या है। अगर टेबल बनाना नहीं है, वो फॉर्मूले भी कोई काम के नहीं, क्योंकि हर फॉर्मूले में यही टेबल बननी है। तो ये टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आगे एक कहानी के साथ।